हेलो फ्रेंड, आज हम लोग MEMS का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। आज देखेंगे MEMS क्या होता है। तो पहले हम बताना चाहते हैं कि MEMS का फुल फॉर्म होता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम कहने का मतलब ये है कि इसमें हम पहले तो जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा या जो मटेरियल जो हम डिवाइस बनाएंगे वो काफ़ी छोटा रहेगा। इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का यूज़ करके हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन आइए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि MEMS इज़ डिफाइंड एज द मिनिएचराइज्ड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एलिमेंट दैट आर मेड यूजिंग द टेक्निक ऑफ माइक्रो फैब्रिकेशन। कह रहा है कि MEMS को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि एक मिनिएचराइज्ड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एलिमेंट होता है। एक छोटा सा मिनिएचराइज्ड मतलब कि एक छोटा सा मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एलिमेंट होता है दैट आर मेड यूजिंग द टेक्निक ऑफ माइक्रो फैब्रिकेशन, जो बनाया जाता है माइक्रो फैब्रिकेशन टेक्निक का यूज़ करके। जो इट इज़ मेड बाय कंपोनेंट हुज साइज़ इज़ 1 to 100 माइक्रोमीटर। ये उस कंपोनेंट से बनाया जाता है जिसका साइज़ 1 से लेके 100 माइक्रोमीटर के बीच में रहे। इट इज़ अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट टीनी इंटीग्रेटेड डिवाइस। It is a process या technology used to create tiny integrated device or a system that combine mechanical and electrical component। कह रहा है कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग छोटा मतलब टीनी इंटीग्रेटेड डिवाइस बनाते हैं, छोटा सा डिवाइस बनाते हैं जिसमें हम लोग कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों कंपोनेंट का यूज़ करके एक छोटा सा डिवाइस बनाते हैं। In most general form, MEMS consists of the mechanical, microstructure, microsensor, microactuator, and microelectronic, all integrated onto the same silicon chip। मतलब कि ज़्यादातर हमने जो चिप देखे हैं उसमें हम लोग का मिलता रहता है कि जिसमें हम लोग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रो एक्चुएटर, माइक्रो सेंसर या माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब छोटे छोटे चीज़ को मिलाकर एक चिप के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। इसी को MEMS डिफ़ाइन करता है। MEMS को जैसे कि एक फिगर बना दीजिएगा अगर एग्ज़ाम में आ गया तो माइक्रो सेंसर, माइक्रो एक्चुएटर, माइक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक MEMS। इसमें कह रहा है कि MEMS डिवाइस इज़ ए वेरी स्मॉल। जो MEMS डिवाइस होता है काफ़ी स्मॉल होता है। दैट कंपोनेंट आर यूजली माइक्रोस्कोपिक लेवल, जैसे गियर हो गया, मोटर एज वेल एज द स्टीम इंजन हैविंग ऑल फैब्रिकेटेड बाय MEMS। MEMS के द्वारा इन सबको फैब्रिकेशन किया जाता है। MEMS हैविंग सेवरल डिस्टिंक्ट एडवांटेज। इसका कुछ एडवांटेज देख लिया जाए। द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ MEMS टेक्नोलॉजी एंड इट्स माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। पहले तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है इसका और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक का इसमें यूज़ किया जाता है। इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। ये हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। जिस डिवाइस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं उसका परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। इट रिड्यूस फिजिकल साइज़। ये तो एक छोटा होता है जिसकी वजह से ये फिजिकल साइज़ कम लेता है। इसका वॉल्यूम कम होता है, छोटा रहता है, उसका वॉल्यूम भी कम रहता है, वेट भी कम रहता है एंड इसका कॉस्ट भी कम रहता है। जब कॉस्ट कम लगेगा मतलब छोटा रहेगा सामान तो उसमें कॉस्ट कम लगेगा ही लगेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रोचिप। ये इंटीग्रेटेड एक सर्किट माइक्रोचिप बनाया जाता है। एक चिप के फॉर्म में एक सर्किट की तरह बना दिया जाता है। आइए कुछ इसमें पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर इज़ ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ सिग्नल और एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ट्रांसड्यूसर भी एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द टर्म ट्रांसड्यूसर कैन देयरफॉर बी यूज टू इंक्लूड बोथ सेंसर एंड एक्चुएटर। जो ट्रांसड्यूसर टर्म होता है वो सेंसर और एक्चुएटर में दोनों में हम लोग यूज़ करते हैं। एंड द मोस्ट जेनरिक एंड वाइडली यूज इन द टर्म इन MEMS। इसको ज़्यादातर हम लोग MEMS में यूज़ करते हैं मोस्ट जनरली। आइए सेंसर देख लेते हैं क्या होता है। ए सेंसर इज़ ए डिवाइस दैट मेजर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सेंसर एक डिवाइस होता है जो सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन को मेजर करता है, मतलब वहाँ से कैप्चर करता है। एंड प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल। जो इन्फॉर्मेशन लेगा उसके बाद हमको एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल देता है इन रिस्पॉन्स टू द पैरामीटर टू इट मेजर, कि हम लोग उसको मेज़र कर लें और जैसे उस पर कोई एक्शन ले सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हम लोग सोलर पैनल लगाया है, सोलर पैनल में भी एक सेंसर लगा रहता है। और जैसे कि हम लोग टेम्परेचर, एक थर्मोस्टेट सेंसर आता है जिसमें टेम्परेचर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो क्या करता है, पहले तो हमारा जो टेम्परेचर के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हुआ उसको मेजर किया और मेजर करने के बाद एक रिस्पॉन्स हमको एक सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और उसके बाद हम लोग उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। एक्चुएटर देख लीजिए क्या करता है। इन एक्चुएटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू एक्शन। मतलब कि जो सेंसर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमको भेजा, अब उस पर हमको कुछ एक्शन लेना है तो वो कौन एक्शन लेता है? एक्चुएटर। एक्चुएटर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू एक्शन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेता है उसको एक्शन में कन्वर्ट करता है। इट कैन क्रिएट अ फोर्स टू मैनिपुलेट इटसेल्फ
अदर मैकेनिकल डिवाइस और सराउंडिंग इन्वायरमेंट आर टू परफॉर्म सम यूजफुल फंक्शन। कह रहा है इट कैन क्रिएट अ फोर्स, या तो ये खुद फोर्स क्रिएट करेगा या तो अदर कोई दूसरा मैकेनिकल डिवाइस क्रिएट करेगा, इसके थ्रू एक्चुएटर उससे कनेक्ट रहता है, या ये सराउंडिंग में मतलब कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट आर टू परफॉर्म सम यूजफुल फंक्शन, कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कुछ यूजफुल फंक्शन हम लोग परफॉर्म करें।